ये वापस एक बार रिवीजन दे देता हूँ। कल हमने पढ़ा था जो आपकी कैंडल होती है, या फिर इसको ड्रॉ करते रहते हैं हम तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। So if this is your candle, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर ये आपकी कैंडल है तो कैंडल में आउटर एरिया कौन से कलर का होता है? हॉटेस्ट पार्ट जो ब्लैक, ब्लू, आउटर आउटर ऑरेंज, ना बेटा, ऑरेंज, ब्लू। ब्लू। आपके बुक में जो लिखा है उसके ऊपर जाना है आपको। आउटर एरिया विल बी ब्लू इन कलर। फ्लेम का जो आउटर एरिया है दैट विल बी ब्लू इन कलर। और फिर सेंट्रल पार्ट विल बी ऑफ येलो, येलो, कलर। एंड उसके बीच में एकदम इनर मोस्ट पार्ट इज ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक इन कलर। ठीक है, इसमें सबसे हॉट कौन सा होता है? आउटर मोस्ट, ब्लू वाला। आउटर मोस्ट इज द हॉटेस्ट एरिया। फिर मीडियम मतलब ये मिडल एरिया एंड सबसे मॉडरेट, हाँ, और मॉडरेट। और सबसे अंदर वाला होगा लीस्ट हॉट, सबसे कम टेम्परेचर। लिस्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है। What is a fuel? So we know that, इसके अच्छा definition हम पढ़ लेते हैं। The substance which can be used, which can be burnt and it releases energy, उसको हम fuel बोलते हैं। Any substance which burn in presence of oxygen and release energy, उसको हम क्या बोलेंगे? Fuel. A good fuel की properties पढ़ो। Good fuel की properties क्या होनी चाहिए? आप खुद सोचो, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूल यूज होता है? पेट्रोल, डीजल। वुड, वुड, पेट्रोल एंड डीजल। व्हाई? बिकॉज देखो, पेट्रोल इज रेडीली अवेलेबल। मतलब आपको क्या ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि जब भी पेट्रोल चाहिए आप राजस्थान जाके लेके आओ या दुबई जाके लेके आओ। गुड फ्यूल मतलब विच इज इजीली अवेलेबल। रेडीली अवेलेबल मतलब इजीली अवेलेबल। वेन एवर यू रिक्वायर पेट्रोल इट इज नियर बाई, अराउंड 2 to 3 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं जाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। सेकेंड, इट इज चीप। देखो हम बोलते हैं पेट्रोल महंगा है एंड ऑल, बट इतना महंगा नहीं है कि आप खरीद ना पाओ। इट इज अफोर्डेबल, इट इज अफोर्डेबल। थर्ड, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब वो इजीली बर्न हो जाता है। पेट्रोल, सारी व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल पे इजीली चल जाते हैं। फोर्थ, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। पेट्रोल में से अगर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी तो ही तो हमारे व्हीकल चल पाएगा ना। बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं वो डीजल पे चलते हैं बिकॉज उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एंड फिफ्थ, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। देखो, एक अच्छा फ्यूल जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अगर सारी प्रॉपर्टीज है तो वेरी गुड, बट अगर इसमें से एटलीस्ट कुछ प्रॉपर्टीज है तो भी बेटर है। क्या? 5 प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। सेकेंड, इट शुड बी चीप। थर्ड, इट शुड बर्न इजीली इन द एयर। फोर्थ, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या फिर हीट एनर्जी लिख सकते हो। एंड फिफ्थ, इट शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट शुड नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस मतलब जो स्मोक निकलता है, तो अगर आपका फ्यूल ऐसा है जो धुआं कम निकाल रहा है, स्मोक कम निकाल रहा है, दैट मीन्स अ गुड फ्यूल। The 5 properties of a good fuel: it should be easily available, it should be cheap, it should burn easily, it should produce lot of energy, and it should not create pollution. These are 5 properties of a good fuel. लेकिन ये किसी फ्यूल में जनरली नहीं होती। एक आइडियल फ्यूल हो गया। आइडियल फ्यूल मतलब ऐसा तो सिर्फ हम सोच सकते, थियोरिटिकल। रियल में ऐसी सारी प्रॉपर्टीज मिलने वाला फ्यूल नहीं होगा, क्योंकि हर फ्यूल में थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा, थोड़ा थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा। तो सारी प्रॉपर्टीज एक ही फ्यूल में आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। सिंपल था। तो इसमें से क्वेश्चन जनरली क्या पूछा जाता है? व्हाट इज फ्यूल? तो डेफिनेशन ऑफ फ्यूल क्या हो गई? एनी सब्सटेंस व्हिच बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस एनर्जी, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। और गुड फ्यूल की 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी जो पूछी जाती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल, तो भी यही आएगा। गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल एक ही चीज हो गई प्रॉपर्टीज के हिसाब से।
देन फ्यूल एफिशिएंसी। देखो हर चीज की एफिशिएंसी होती है ना, जैसे आपकी भी एफिशिएंसी होगी, कोई स्टूडेंट एक दिन में बहुत सारा होमवर्क कर सकता है, कोई थोड़ा बहुत कर सकता है। एवरी पर्सन हैज सर्टेन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आप काम जो कर रहे हो, कोई बहुत जल्दी कर लेता है, कोई बहुत धीरे करता है, तो दैट इज एफिशिएंसी। अब आपको भी मालूम है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल या 1 केजी ऑफ पेट्रोल, 1 केजी ऑफ डीजल, 1 केजी ऑफ केरोसिन, क्या सब में से सेम एनर्जी मिलती है? What do you think? क्या सब No, में से? sir. No. Every fuel has their own efficiency. सब में से अलग अलग एनर्जी मिलती है। ओके, सो ये चीज हम समझेंगे। एफिशिएंसी मतलब कि 1 केजी फ्यूल को अगर मैं बर्न करूं, फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि वो फ्यूल में से अगर 1 केजी फ्यूल ले रहा हूं तो कितनी एनर्जी मिल रही है। 1 केजी फ्यूल ले रहा हूं तो कितनी एनर्जी मिल रही है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू भी बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ, मतलब पूरी तरह से जलने के बाद कितना, 1 केजी ऑफ अ फ्यूल, 1 केजी फ्यूल जो पूरी तरह से कंबस्टिबल हो जाए, उसमें से जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, उस हीट एनर्जी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। एवरी फ्यूल हैज अ डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। जो ज्यादा एनर्जी देगा उसका ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा, और जो कम देगा उसका कम कैलोरीफिक वैल्यू होगा। हमारे लिए कौन सा बेटर है, ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू या लो कैलोरीफिक वैल्यू? ज्यादा। ज्यादा। So because if I get, if I'm getting more energy from 1 kg of fuel, तो वो मेरे लिए एडवांटेज हो गया ना, मेरी व्हीकल ज्यादा दूर तक जा पाएगी। सो फ्यूल की एफिशिएंसी किसके टर्म्स में मेजर होती है? कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है उतना ज्यादा अच्छा वो फ्यूल एफिशिएंट है, उतना ज्यादा अच्छा फ्यूल है। और उसका अगर डेफिनेशन पूछते व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, तो आपको लिखना होगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल। 1 केजी कोई भी फ्यूल लेते हो, उसको पूरी तरह से कंबस्टिबल करते हो, तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, बस उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरी, हर चीज का एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ का एक यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है, वैसे कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट हो गया, किलो जूल पर केजी। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। किलो जूल मतलब 1000 जूल, और केजी आपको मालूम है। क्यों पर केजी किया? क्योंकि हम सिर्फ 1 केजी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप 5 केजी बर्न करोगे तो फॉर एग्जांपल 5 केजी बर्न करने पे 100 किलो जूल एनर्जी निकल रही है, 5 केजी बर्न करने पे 100 किलो जूल निकल रही है। तो व्हाट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल? 5 केजी बर्न करने पे 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। सो व्हाट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल? हाउ डू फाइंड कैलोरी, कैसे फाइंड करते कैलोरीफिक वैल्यू? द एनर्जी, द हीट एनर्जी रिलीज्ड डिवाइड बाय द केजी डिवाइड बाय द मास ऑफ फ्यूल। तो कितनी एनर्जी मैंने बोला? 100 किलो जूल। रुको, सो मैं आपको ये बता रहा हूं। 50. नहीं, मैंने क्या बोला? 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी is produced from 5 kg of fuel. So what will be the calorific 20. value? 20. Correct. Because calorific value का मतलब होता है 1 kg में से कितना। 5 kg में से 100, तो 1 kg में से 20 किलो जूल। तो 1 kg में से जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोल देते हैं हम? कैलोरीफिक वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, देन ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप ट्राई करोगे। 3 सॉलिड फ्यूल, तो कोल, वुड और वैक्स। वैक्स भी बोल सकते हैं ना, कैंडल की बनी हुई। लिक्विड फ्यूल तो बहुत इजी है, Kerosene and केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैस तो नेचुरल गैस, एलपीजी। LPG and CNG. बेटा सीएनजी अलग से नहीं लिखेंगे, सीएनजी का मतलब नेचुरल गैस ही होता है। सीएनजी कोई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, और क्या यूज हो सकता है? तो एक और चीज होती है, गोबर गैस यूज होता है। विलेजेस में अगर आप जाओगे वहां पे गोबर गैस यूज होती है। सो नाउ
यहाँ पे देखो और भी चीज दी है, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। तो इनमें से आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल कौन सा है, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल? हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। बट हाइड्रोजन हम यूज नहीं करते बिकॉज हाइड्रोजन बहुत रिस्की होता है। रॉकेट्स में यूज होता है, आपके कार्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्की होता है वो। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज क्लिक कर रहा हूँ, देखो कैसा हो रहा है आपके फोन पे। नॉर्मल दिख रहा है या कुछ चेंज हो गया? सर ब्लर आ गया। ब्लर हो गया क्या? नाउ अगेन क्लियर? यस सर, अभी क्लियर आ रहा है। ओके Yes. Sir. ओके। तो काउ डंग केक मतलब जो गोबर होता है काउ का, इफ यू बर्न दैट तो 1 kg में से अप्रोक्सीमेट कितनी एनर्जी निकलती है? 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। और 1 kg वुड को बर्न करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है 17,000 से लेके 22,000 के बीच में। क्यों ऐसे रेंज दी है? क्योंकि वुड तो बहुत टाइप के होते हैं इसके लिए। कोल, कोल में भी अलग अलग टाइप आते हैं, कोल थोड़ा ज्यादा बेटर है वुड से। फिर पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45,000। इनका ऑलमोस्ट एकदम सेम तो नहीं होता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। मीथेन, मीथेन एक गैस होती है, इसके बाजू में आप लिख सकते हो, मीथेन के बाजू में मीथेन की फॉर्मूला होती है CH4। मीथेन इज अ केमिकल, मीथेन इज अ गैस जिसकी फॉर्मूला होती है CH4, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4। देन CNG, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 7th में भी आपने पढ़ा था इसका फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर बायोगैस, बायोगैस मतलब आप ये समझ लो जो बहुत सारा एनिमल वेस्ट और गोबर गैस के जैसे ही होता है बायोगैस भी, बहुत सारा एनिमल वेस्ट और फिर ह्यूमन का वेस्ट, फिर ट्री वगैरह के लीफ वगैरह, इन सब को कुछ बैक्टीरियाज आते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज, वो इनको डाइजेस्ट करते हैं और इसमें से गैस निकलती है। उस गैस को विलेजेस में यूज किया जाता है इन किचन टू इग्नाइट द स्टव्स। और हाइड्रोजन रॉकेट्स में यूज होता है, बाकी उसको यूज नहीं करता अब तक। ओके तो आपको ये याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एटलीस्ट ये 3 तो आपको याद हो ही जाएंगे, डीजल पेट्रोल और केरोसिन 45,000, फिर सीएनजी 50,000 और एलपीजी 55,000। ये आपको पूछ सकते हैं, ये आपको लर्न करना होगा। एनी डाउट्स टिल नाउ? नो सर। ओके No. ओके। तो आपकी कल लास्ट एग्जाम है, कौन सी एग्जाम है कल? क्लास एग्जाम। सब्जेक्ट सब्जेक्ट Sanskrit. संस्कृत। ओके। Burning of fuels lead to harmful products. The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment. हमें मालूम है हम फ्यूल जो यूज करते हैं तो उसमें से स्मोक कितना निकलता है? आपको लगेगा आपके व्हीकल में से ज्यादा नहीं निकल रहा, लेकिन कितने सारे व्हीकल्स चलते हैं तो ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं है कि फ्यूल सिर्फ व्हीकल में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, कंपनीज में भी यूज होता है, उनके चिमनी से कितना स्मोक निकलता है। तो ये सब स्मोक की वजह से बहुत एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। जैसे कार्बन फ्यूल्स, जैसे मतलब मैंने आपको बोला था वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन होता है। जब हम इनको बर्न करते हैं, अगर इनको पूरी तरह से बर्न नहीं किया, मतलब आपने बर्न करते टाइम आजू बाजू एयर अगर कम है, बंद रूम में बर्न कर रहे हो, वहां पे एयर कम है, वो पूरी तरह से बर्न नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ कार्बन अनबर्न रह जाएगा। और ये जो अनबर्न कार्बन है जो पूरी तरह से यूज जला नहीं है, इट इज वेरी हार्मफुल। ये अगर हमारे बॉडी में चला गया, इट कैन कॉज अस्थमा, इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुए, इफ वी इनहेल इट, इट कैन कॉज डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, अगर उनको सही से बर्न नहीं करेंगे, दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स, फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, these fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. Okay, it also causes lung cancer.
पहले सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये थी पहली प्रॉब्लम, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल। तो पहला था उस, अगर आप कोई भी कार्बन रिलेटेड फ्यूल यूज कर रहे हो, अगर वो बराबर से बर्न नहीं हुआ, इट विल रिलीज अनबर्न कार्बन विच कैन कॉज हार्मफुल डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर। सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो अगर ये भी है दूसरा कि अगर पूरी तरह से ये फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है अच्छे से, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक कार्बन एक ऑक्सीजन। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ पर्सन में डाई, और इसको पैरालाइसिस भी हो सकता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इट्स वेरी पॉइजनस गैस, बिकॉज व्हेन यू इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं करने देती। अगर आपकी बॉडी थोड़ी देर भी ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करेगी ना, तो जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है वो पार्ट पैरालाइज हो जाएगा। ये चीज होती है, अगर बहुत लोग को ध्यान नहीं होता है, जो पहले के जमाने में या कोई बंद रूम है फॉर एग्जाम्पल, इसलिए कभी बंद रूम में आपको कोई चीज बर्न नहीं करनी चाहिए। अगर ये आपकी रूम क्लोज है और आप यहाँ पे कुछ बर्न कर रहे हो, धीरे धीरे यहाँ का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो चीज जल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप रूम के अंदर हो तो आप इनहेल करने लगोगे, और अगर आपने ज्यादा इनहेल कर दिया तो क्या होगा? वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर आपको ऑक्सीजन लेने नहीं देगा, ऑक्सीजन वैसे भी रूम में खत्म हो चुका है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आदमी मर भी सकता है। देखो, वो आपको ये मालूम है, गैस गीजर आता है, गैस गीजर, गैस लाइन से चलने वाला गीजर आता यस है। सर। तो बहुत बार कभी कभी ये होता है कि अगर, इसलिए ना वो गैस गीजर है ना, हमेशा थोड़ा विंडो होती है तो ही लगाते हैं। अगर एकदम पैक बाथरूम है तो गैस गीजर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज गैस गीजर के अंदर क्या होता है? कंबशन हो रहा है और बाथरूम क्लोज होता है, तो अगर अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो बर्न होते होते ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और इंसान जब थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करता है, वो बेहोश हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो बाथरूम में गिर जाएगा। इसलिए इवन इफ यू आर यूजिंग द गैस गीजर, तो हमेशा ध्यान रखो कि विंडो जो हो अवेलेबल हो, जहां से ऑक्सीजन थोड़ा अंदर आता रहे। Carbon monoxide is very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill a person sleeping in that room. अगर कोई सोया है तो उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा, नींद में ही will die. इसलिए बोला जाता है रात को कोई भी चीज जला के नहीं सोना चाहिए। ठंड, हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, बट ठंडी के मौसम में जहाँ बहुत ठंडी है वहां होता है, लोग चिमनी जला के सो जाते हैं, वहां इट इज नॉट एडवाइजेबल, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो है ही, सारे फ्यूल्स बर्न होते तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है? अर्थ, देखो जो सन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सन है, यानी यहाँ पे हमारी अर्थ है। सन दूर है इसलिए छोटा बना रहा हूं मैं। अब सन से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं हमारे, कुछ हार्मफुल या कोई भी टाइप की हीट रेडिएशंस आते हैं सन से अर्थ के ऊपर। अर्थ क्या करता है? अर्थ के आजू बाजू में एक एटमोस्फियर है, अर्थ के आजू बाजू में एक एटमोस्फियर की लेयर है। ये अर्थ के आजू बाजू एटमोस्फेयर हो गया। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है सन से, वो थोड़ी बहुत हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करता है और बाकी रिटर्न भेज देता है, बाकी रेडिएशंस को वापस रिटर्न कर देता है। थोड़ी बहुत रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि अगर हम सन से एनर्जी नहीं लेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या हमारा अर्थ बहुत ठंडा होगा। ये तो सन से जो एनर्जी आती है वो अर्थ के ऊपर फैलती है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, ताकि हम रह सके। बहुत ठंडा हो जाएगा तो हम नहीं जी पाएंगे। तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है और बाकी का सेंड कर देता है। अब अगर एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स बनाता हूँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस होती है, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड।
मीथेन और भी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस, ये गैसेस क्या करते हैं, ये जो रेडिएशन हम सेंड कर रहे हैं ना उसको जाने नहीं देते, वो इनको पकड़ लेते हैं, ये रेडिएशन को पकड़ लेते हैं। और अगर यहाँ पे ये रेडिएशन ज्यादा हो गए तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो क्या होता है, अर्थ में बहुत जगह पे क्या है, पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत सारा ग्लेशियर है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो दैट आइस, दैट ग्लेशियर विल मेल्ट, और उससे पानी का सी का लेवल बढ़ जाएगा, और जो भी सिटीज ओशन के पास में वो डूब जाएगी, और ऑल्सो गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये क्या करते हैं, सन के रेडिएशन को वापस नहीं जाने देते, पकड़ लेते हैं। इसलिए ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको कम करना जरूरी है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना जरूरी है, बिकॉज अगर ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस नहीं हुए सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, उसकी वजह से द टेम्परेचर विल इंक्रीज। यहाँ पे इंडिया, पूरे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ये ग्रीन हाउस गैस कम करना है तो क्या Yes, होगा, sir. सन के रेडिएशंस कम हो जाएंगे बस। हर्षित एंड रुद्र? Yes, sir. ओके, तो इसको पढ़ लेते। combustion of most fuel releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. तो अगर concentration मतलब उसकी quantity अगर बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब यहाँ समझाया है, ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। ग्लोबल वार्मिंग मतलब increase in temperature of the atmosphere of Earth. This results, among other things, in the melting of polar glaciers. So when the temperature of Earth increases, उसकी वजह से क्या होता है, जो आइस पे, जो आइस या ग्लेशियर्स है हमारे पोल्स पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे, वहां पे वो मेल्ट होने लगते हैं, और मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, सी का लेवल बढ़ जाता है, पानी ज्यादा हो गया सी में। सॉलिड आइस तो इट कैन बी वर्टिकल, कम जगह लेगा, लेकिन जब आइस मेल्ट हो जाएगा वो फैल जाएगा, इट विल इंक्रीज द सी लेवल, सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कोस्टल एरियाज पे सिटीज है, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज, वो डूब जाएगी। ये थी थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें में से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत हार्मफुल है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और फिर पेट्रोल में से क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डीजल और कोल में से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल में से निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रेन होती है, बारिश, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिक्सेस विद रेन, it causes acid rain, और acid rain is very harmful. It can create करोजन कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन पे गिर गए तो हमारी स्किन थोड़ी सी जल सकती है, या कोई मॉन्यूमेंट्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स पे गिर गए, जैसे ताजमहल पे गिर गए तो उसका पूरा मार्बल येलोइश हो जाएगा। क्रॉप पे गिर गए, फार्म में गिर गया तो फार्म के जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाएंगे। सो दिस इज द फोर्थ डिसएडवांटेज। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत करता है, मेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विच इज रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ डीजल एंड पेट्रोल mixes with rain, which causes acid rain. This acid rain is very harmful because it can cause damage to crops, buildings and even to our skin. इसके लिए अब हम लोग यूज क्या करना चाहते हैं, ज्यादातर ज्यादा सीएनजी को यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल है। तो देखो गुजरात में तो सारे ऑटो अगर आप देखोगे ज्यादातर सीएनजी पे ही चलते हैं, तो सीएनजी, और बहुत सारी कार्स भी चलती है। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल मतलब उसमें से पॉल्यूशन कम होता है, सीएनजी में से पॉल्यूशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस रिलीज कम होती है, नहीं होती है, तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये चार मेन पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, अनबर्न्ड कार्बन की वजह से इट कैन क्रिएट डिजीज लाइक अस्थमा एंड कैंसर, लंग कैंसर। सेकेंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर कार्बन बराबर से बर्न नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट अ पर्सन मे डाई बाय इनहेलिंग इट। एंड थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग,
बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो सन की एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, विच कैन बी हार्मफुल फॉर अस। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एंड इट ऑल्सो मेल्ट्स द ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है, और आजू बाजू की जो कोस्टल सिटीज है दे कैन सिंक, वो डूब सकते हैं। फोर्थ, कार्बन, जो पेट्रोलियम और डीजल को जलाते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी रिलीज होती है। वो गैसेस जब रेन के साथ मिक्स होती है तो एसिड रेन बन के नीचे आती है, which can be very harmful to crops, they can be harmful for monuments, they can be harmful for our skin and also soil. इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं अब, सीएनजी यूज करना, बिकॉज सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल, उसमें से पॉल्यूशन कम होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ये बाजू वाला एक बार बॉक्स कर लेते हैं। फॉर सेंचुरीज, मतलब बहुत सालों से, वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो बहुत सालों तक, पहले जब दूसरी चीजें पेट्रोल डीजल नहीं मिला था, तो हम लोग क्या यूज करते थे, वुड यूज करते थे। अभी भी थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन अब वुड की जगह कोल यूज करने लगे, फिर कोल भी हट गया, अब कोल की जगह एलपीजी वगैरह यूज करने लग गए। बट अभी भी जो रूरल एरियाज है, विलेजेस में आज भी वुड वगैरह यूज होता है, विच क्रिएट लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट होता है, एंड उसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। एंड दूसरी चीज, जो हम कार्बन बर्न होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पहले क्या फॉरेस्ट होते थे बहुत ज्यादा, तो वो फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। अब फॉरेस्ट कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, एटमोस्फियर में रह जाता है, और वो हमारे लिए हार्मफुल है। सो हियर वी कंप्लीट द थियोरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एनी कंफ्यूजन्स, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. ओके, मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है, व्हाट यू हैव लर्नड लिखना है आपको, और वो कैंडल वाला डायग्राम और बनाना है। डायग्राम। Diagram. So tomorrow we'll try to understand this exercise and then we'll go for exemplar, extra questions. Okay, ये हो जाएगा, फिर मैं आपकी एसएस की क्लास और इंग्लिश की क्लास प्लान कर लूँगा। अब तो हमने साइंस में काफी कर लिया, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 देन 8 एंड 11। स्कूल में आई थिंक 1 से 6 तक हो चुका है आपके। नेक्स्ट बताया कौन सा स्टार्ट करेंगे? No, sir. Okay.